हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट जितनी भी आप लोग भेजते हैं, हम निरंतर आप सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करता है और आपको बहुत ऐसे बढ़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में आपसे बात करेगा और आपके जीवन में, आपके मार्गों में आपकी अगुवाई करेगा और आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात करेगा और जितनी भी मुश्किलें आपके जीवन में हैं, परमेश्वर उन सभी मुश्किलों से आपको बाहर लेकर आएगा और आपको बताएगा कि आपको अपने अंदर किस तरह का आत्मा रखना चाहिए, यानी कि किस तरह से आपका स्वभाव होना चाहिए, कैसा आपका मन होना चाहिए और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए करें कि परमेश्वर भी आपके लिए बहुत सारे कामों को करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। वचन के बाद हम प्रार्थना में भी चलेंगे और ख़ास तौर पर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सभी बीमारों को चंगा करे और उनके जीवन में अपनी गवाहियों को लेकर आए और वो लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। पहले हम वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसकी 16 आयत को और 17 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हारे अंदर बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर में आए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आज बहुत सारे लोग जिन्हें प्रभु बुलाता है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को जाना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको खुद से चाहा है कि आप उसके राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि परमेश्वर आप सभी लोगों से प्रेम करते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को छुड़ाना चाहते हैं और परमेश्वर उन्हीं लोगों को अपने राज्य में बुलाते हैं जो परमेश्वर को दिल से, रूह से, सच्चाई से पुकारते हैं। यानी कि आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें ब्लेसिंग चाहिए, उन्हें बरकत चाहिए और वो बस इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये काम कर ताकि हम चंगे हो जाएं, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारी जॉब लग जाए, हमें बेबी की ब्लेसिंग मिल जाए। सिर्फ इसीलिए वो परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हारे अंदर मैं अपने फलों को लेकर आऊँ। और हमारे अंदर वो फल कब आएंगे? जब हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यानी कि जब हम अपने जीवन में ये ना सोच कर कि प्रभु हमें ये दे, वो दे, ऐसा कर, वैसा कर, ये सब चीज़ें ना सोच के हम सिर्फ ये बोले कि प्रभु हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु, हम तेरे ही हाथ के बनाए गए हैं, हम तेरी ही रचना है, जैसा तू हमारे जीवन से चाहता है वैसा तू हमारे साथ कर। जब हम इस तरह की प्रार्थना परमेश्वर के साथ करते हैं, इस तरह का मन अपने अंदर रखते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे पिता से, मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें वो दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब आपका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर की ओर होगा, आपका मन साफ होगा, आपके मन में कोई लालच नहीं होगा, कोई अभिलाषा नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा, कोई बुरी संगति नहीं होगी, कुछ बुरा देखना नहीं होगा, कुछ बुरा सोचना नहीं होगा। जब आप पूरी तरह से पवित्रताई में होंगे, परमेश्वर के साथ चलने वाले होंगे, वचनों में बढ़ने वाले होंगे, तब परमेश्वर ने कहा कि जब तुम्हारा फल तुम्हारे अंदर बना हुआ होगा
तो तुम मेरे पिता से जब मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा, तुम्हें वो सारी ब्लेसिंग देगा जो तुम पाना चाहते हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको बढ़कर देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो हम मांग रहे हैं सिर्फ वही हमें दे। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हम उसे एक मांग रहे हैं तो हमारा परमेश्वर हमें 10 चीज़ें उसके साथ में देता है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर महान जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दा परमेश्वर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे साथ उठता है, हमारे साथ बैठता है, हमारी एक एक चीज़ पे उसकी नज़र रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हमें चाहिए, क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, कब हमें बीमारी में से ठीक करना है, कब हमें चंगाई देनी है, कब हमें ब्लेसिंग देनी है। हमारे परमेश्वर को एक एक चीज़ के बारे में पता है। बस आपको अपने अंदर की आत्मा को साफ करना है, अपने अंदर परमेश्वर के फ्रूट्स को लेकर आना है, अपने अंदर फलों को लेकर आना है परमेश्वर के। यानी कि आपके अंदर दीनता, नम्रता, प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि इन बातों को मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, इनकी आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे अंदर किसी के लिए कोई विरोध नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगा, कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगी, कोई छल की बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगी। तुम एक दूसरे का कल्याण चाहोगे, तुम एक दूसरे को आशीष दोगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि क्या करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। और जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो वो भी हमारे अंदर एक फल है, प्रेम। परमेश्वर ने कहा कि प्रेम भी हमारे अंदर फल है, वो भी हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाते हैं और हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। जैसा हमारा मन में है वैसा ही हमारे मुंह पर भी होना चाहिए। यानी कि हमारा हृदय भी साफ होना चाहिए और जो हमारे मुंह पे है वही हमारे हृदय में भी होना चाहिए। हम परमेश्वर के फलों से ही जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा फल तुम्हारे अंदर बना हुआ होना चाहिए, ताकि तुम इससे जाने जाओ, पहचाने जाओ कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। इसीलिए चुना है कि तुम्हारे अंदर आत्मिक फल हैं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के दान वरदान हैं, अन्य भाषा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मिक गिफ्ट हैं। ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम इन सब चीज़ों से जाने जाते हो कि आप परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जितना हो सके सांसारिक चीज़ों से दूर करें, अपने आप को फ़ोन से दूर करें, मोबाइल से दूर करें, अपने आप को टीवी की लाइफ से दूर करें, अपने आप को आप परमेश्वर के नज़दीक लेके जाएं, अपने आप को वचनों में बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात करे, आपको चंगा करे, आपको ब्लेस करे और आपको हर एक उस गलत मार्ग में जाने से बचाए जहां आपको शैतान ले जाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और जितने लोग आज अपने हृदय को साफ कर रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और बोलें कि प्रभु तू ही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं केवल सिर्फ चंगाई लेने के लिए विश्वास नहीं करता, आशीष बरकत लेने के लिए विश्वास नहीं करता, मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि तू जीवित परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है और मैंने नहीं प्रभु तूने मुझे चुना है, इसलिए मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन का वो मुकुट देगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आप सभी लोगों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, हमारे गुनाहों को, गलतियों को क्षमा करे और हम पर दया करे, हमें बढ़ाए, अपने फलों से भरे और हमें एक मन रखे और हमें प्रेम करना सिखाए। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर की खुदावन, उन लोगों ने नहीं मेरे पिता, तूने उन्हें चुना है कि तेरे फल उनके अंदर आने पाए। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जितने लोग खुदावन अपने हृदय को साफ कर रहे हैं, अपनी आत्मा को साफ कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह
कीजिए, अपनी सामर्थ्य से उन्हें भरिए। एक एक जन के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और इन सभी लोगों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता। ये तेरे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। ये लोग तेरी आराधना करने वाले बनने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ये लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले, मेल मिलाप करने वाले बनने पाए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है मेरे खुदा। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। जितने लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु परमेश्वर। आप उन सभी लोगों के बंद मार्गों को खोल दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अब महान परमेश्वर ने, आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। खुदावन मैं एक एक जन की आशीष को खोलती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, इनकी जॉब की आशीष को खोलती हूँ, बिजनेस की आशीष को खोलती हूँ, बेबी की ब्लेसिंग की आशीष को खोलती हूँ खुदावन, इनकी एजुकेशन की आशीष को खोलती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन की चंगाई की ब्लेसिंग को खोलती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी खुदावन एक एक जन को आप छू लीजिए मेरे खुदा, और इन लोगों पर दया कीजिए। जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आप शांत कीजिए पिता परमेश्वर। उनके घरों में मेल मिलाप का आत्मा भेजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके मनों को शांत कीजिए। जितने लोगों के मन आज भटके हुए हैं मेरे प्रभु, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो कलेश के कारण हो, चाहे वो किसी भी निराशा के कारण हो मेरे प्रभु, जो शैतान ने डालने की कोशिश करी है, उन सभी चीज़ों को आप इन लोगों के जीवन से दूर कीजिए खुदावन, और उन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इन लोगों को अपने सामर्थ्य जलाली हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ विशेष बीमारों के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, डिप्रेशन में हैं पिता परमेश्वर, शैतान ने जो अलग अलग टाइप की बीमारियां इन लोगों के जीवन में डाली हैं, जो लोग इलाज करा करा के थक चुके हैं और कोई भी दवाई इनके जीवन में काम नहीं कर पा रही मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ पे खुदावन आपका आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ पे किसी भी दवाई की, किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप हमारे डॉक्टर हैं मेरे खुदावन। आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है खुदावन। हमारा भरोसा आप पर है मेरे प्रभु कि तू महान परमेश्वर है। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, मैं इसी घड़ी हमारे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इन सभी लोगों की बीमारियों को खुदावन इसी घड़ी आप इनके जीवन से दूर करें यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी में होली गोस्ट की फायर को भेजती हूँ, फायर को भेजती हूँ, फायर को भेजती हूँ। वो सारे रोग सूख जाएं यीशु मसीह के नाम में, वो सारे ट्यूमर सूख जाएं यीशु मसीह के नाम में, वो सारी रसौलियाँ निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में, वो सारी पथरियाँ निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक किडनी का रोग चंगा हो जाए, हर एक घुटनों का रोग चंगा हो जाए, हर एक सर्वाइकल चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा जो दिखाई नहीं देता, वो सभी स्पिरिट यीशु के नाम में फायर हो जाए, फायर हो जाए। इनके जीवन को जोड़े, घर परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ। रबाशन देने मेरे से खेरी एंदो लिखो, रबाशन देने ने मेरे से खेरी एंदे लेब्रो सुंदोरी शंदाना नमारा सा खेरी एंदे लिखो, रबाशन देने ने मेरे से खेरी एंदो, रबाशन देने ने मेरे से खेरी एंदे लिखो, रबाशन दो नमारा सा खेरी एंदे। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपका आत्मा छुए। मैं एक एक बीमार को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है, कंप्लीट डिलीवरेंस है खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक बीमार को छुआ, उन्हें चंगा किया, उन्हें आशीषित किया, गवाहियों के साथ खड़ा किया मेरे प्रभु परमेश्वर। इनके हर एक प्रकार के टीबी के रोग को आपने दूर किया, हर एक खांसी को दूर किया खुदावन पिता परमेश्वर। इन्हें चंगाई दी, इनके बच्चों को आशीष दी। और जितने लोग हॉस्पिटल में है, बेड पर है मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को चंगा करें और ये लोग वापस अपने घर लौट कर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और तेरे नाम की महिमा जय जयकार करने पाए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तूने एक एक बीमार को छुआ है, चूँकि ब्लेस किया है, आशीषित किया है, चंगा किया है। हाँ मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छूने के लिए, इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, अपने प्रेम को देने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और परमेश्वर ने आप सभी लोगों को चंगाई दी है, आप सभी लोगों के जीवन में काम किया है, बरकत दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया।
अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।